नमस्कार दोस्तों। आज 21 जुलाई 2025 है। कल का ट्रेड प्लान समझने से पहले कुछ बातों पे डिस्कशन करना ज़रूरी है आज, कि क्या हमारा स्टांस था और कैसे हमने उसको एक मार्केट के दौरान उसको चेंज किया और बाकी चीज़ें कैसे हमने अपने फेवर में करी। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा कल का व्यू क्या था। देखो, व्यू बनाना और उस पर ट्रेड करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। दूसरी बात ये होती है कि मेरा व्यू गलत हुआ या सही हुआ, एंड ऑफ द डे क्या मैं पैसा लेके जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, वो एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है। और जो हमने कल प्लान बनाया कि बाजार 24,800 के नीचे या 24,700 तक आ सकता है, उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज थी। अब और आज जो हमारी बाजार में उम्मीद थी, वो उम्मीद ये थी बाजार में कि आज बाजार 24,800 24,700 इजीली तोड़ देगा। बट बाजार का जो नज़रिया था इस चीज़ को दिखाने का, वो अलग था आज। कैसे? आपने फ्राइडे का डिक्लाइन देखा होगा और आज मंडे का डिक्लाइन देखा। दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, इसमें हम अभी डिस्कशन करेंगे। जो फ्राइडे को डिक्लाइन आया और जो आज डिक्लाइन के बाद रैली आई, तो क्यों आज बाजार में डिक्लाइन के बाद रैली आई। दोनों में प्राइस कॉन्टेक्स्ट और ओपन बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, कि बाजार कहाँ पे ओपन हुआ और वहाँ से किस तरीके से मोमेंटम आपको देखने को मिला। क्यों मैंने अपने 25 पॉइंट का जो मुझे पुट में प्रॉफिट हो रहा था बुक नहीं किया, और उसके बाद बाजार ऊपर गया, मैंने वीट के भी प्रॉफिट वेट किया कि बाजार और ऊपर जाए, एंड देन वो अगेन नीचे आ गया। फिर मैंने अपनी कॉल एग्जीक्यूट करी 25,050 की वीकली वाली। उसमें 30 पॉइंट 35 पॉइंट मेरे को आ रहे थे और मैंने पोजीशन को कैरी करी है। अब बात करते हैं जो आज नोट करने वाली बात है। नोट करने वाली बात यह है कि बाजार में आपने रिसेंटली देखा है कि बाजार में जो पहले डिक्लाइंस आते थे, वो एक वाटरफॉल की तरह आते थे। वाटरफॉल से मेरा मतलब ये है कि बाजार नीचे आ रहा है और काफी तेजी से नीचे आया करते थे। अब आपने रिसेंटली, अगर आपको बाजार का स्टांस याद हो बाजार का, कि बाजार ने, अगर हम फरवरी की बात करें, तो बाजार ने फरवरी में आपका जो हाई बनाया था 6 फरवरी के आसपास, 23,800 का। अब इन अ मंथ टाइम फ्रेम में 23,800 से 21,800 आ गए। 21,800, 22,800 के आसपास आ गए। हाँ, 22 कितने पे आया आप यहाँ से? 23,800 से आप जो लो बनाया था आपने, वो 21,960 का लो बनाया। इन्हें 1 मंथ टाइम फ्रेम है, दैट इज वाटरफॉल डिक्लाइन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद थोड़े ही टाइम बाद आपने 25 मार्च को दोबारा एक डिक्लाइन शुरू किया, और आप 7 अप्रैल तक उसके लो से भी नीचे आ गए। मतलब जो आपने लो बनाया वो बनाया 21,700 का। तो दैट इज वाटरफॉल डिक्लाइन। अभी के जो डिक्लाइन आ रहे हैं, उसमें वो एक, जो एक स्टांस होना चाहिए सेलिंग प्रेशर का, वो मिसिंग है। अंटिल एफआईज बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उस तरीके से बाजार में नहीं आ रहे हैं। अब बियरिश मार्केट या अल्ट्रा बियरिश होने का क्या फायदा है, या कोई फायदा है भी कि नहीं है। आप देखो, ब्रॉडर मार्केट में एक समय पे आज आपके ऑलमोस्ट, निफ्टी की बात करते हैं पहले, 50 में से 40 शेयर नेगेटिव थे। 50 में से 40 शेयर निफ्टी के नेगेटिव थे। ब्रॉडर मार्केट भी आपकी ऑलमोस्ट 3:1 के आसपास थी। बैंकों में भी देखें तो आपके 8 शेयर नेगेटिव, 7 शेयर नेगेटिव थे, 3 शेयर पॉजिटिव थे। अगर मार्केट की जो एडवांस डिक्लाइन है, अगर वो 2:1 और 1:2 होती है, तो वो कोई बेरिश साइन नहीं होता। बेरिश साइन का मतलब होता है कि जो मार्केट की जो एडवांस डिक्लाइन है, वो कम से कम 5:1 और 4:1 होनी चाहिए। मतलब गिरने वाले शेयर 4 होने चाहिए और बढ़ने वाला शेयर 1 होना चाहिए। इस बात पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है हम लोगों को, कि बाजार में लोग पैसा क्यों गवाते हैं। क्योंकि जो लोग पैसा गवाते हैं बाजार में, उनका वो एक ही टेम्पलेट पे हमेशा काम करते हैं, कि पिछली बार 23,800 से बाजार गिरा था तो 21,000 पे आ गया था। दोबारा 23,000 से गिरा तो अब वहीं पे आना चाहिए, या 25,000 से गिरेगा तो वहीं पे आना चाहिए। आपको बाजार के टेक्सचर को समझना है, कि बाजार इस टेक्सचर में क्या उस तरीके से गिरावट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो एक्स्ट्रा बियरिश या अल्ट्रा बियरिश होने का इस समय होना बड़ा एक
गलत बोलना होगा कि हम अल्ट्रा बेरिश बाजार में हो जाते हैं। मैं कल भी जो था बेरिश था, बट बाजार में मेरा 24,800 24,700 तक का ही स्टांस था। और मैंने कल भी ये बात आपको बड़ी क्लियरली बाजार में बोली थी कि पॉसिबल हो सकता है पहले आप नीचे जाएं, देन आप ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएं। तो अगर आप वीडियो को सुनते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा सुने और उस चीज को इम्प्लीमेंट उसी अकॉर्डिंग करें। अनलेस कोई ऐसी खबर ना आ जाए कि जिससे बस बाजार अब मतलब ऐसी खबर आ जाए कि बाजार बस धमाधम नीचे आना शुरू कर दे, वो एक सेंटिमेंटल न्यूज आएगी, फिर वो न्यूज इंपैक्ट हो जाएगा बाजार का। और मेरे हिसाब से जो इमीडिएटली सपोर्ट बाजार में आती है वो 24,850 और 24,900 है, क्योंकि वहां से एक शार्प रिकवरी आपको आज देखने को मिली है। कभी भी जो डिमांड जोन होता है वहां से अगर शार्प रिकवरी आती है, वही एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है। सेम वाइसे वर्सा, अगर ऊपर के लेवल से शार्प डाउन साइड बाजार में देखने को मिलता है तो वो एक तरीके का रेजिस्टेंस जोन बन जाता है, मतलब वहां पे सप्लाई ज्यादा है बाजार में। ये तो हो गया कि एक स्टांस कैसे चेंज। अब मैं ऑफनली अपनी पोजीशन जो है डिस्क्लोज करता हूँ, बट आपको ये भी साथ में चीज को मद्देनजर रखना है कि मैं अपनी पोजीशन को जल्दी रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स का बोलने का मतलब है कि मैं अपनी पोजीशन अगर गलत जाती है 10 से 15 पॉइंट तो मैं उसको काट देता हूँ। तो ये ना सोचें कि मैं होल्ड कर रहा हूं तो आपको भी होल्ड करनी चाहिए। आपका जो रिस्क एपिटाइट है वो अलग है। इवन हर जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, उसका रिस्क एपिटाइट अलग अलग होता है। तो मैं अगर अब मेरी पोजीशन पहले 25 से 30 पॉइंट फेवर में गई, मेरा उसका स्टॉप लॉस 40 रुपए का था, तो बड़े स्टॉप लॉस लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपका स्टॉप ट्रेड चलेगा। अगर उसको ट्रेड को चलना है तो वो 10 से 15 रुपए के स्टॉप लॉस पे भी चल जाएगा। अदरवाइज आप 100 रुपए का भी स्टॉप लॉस लेंगे वो तब भी बाजार में वो ट्रेड नहीं चलेगा। तो जब वो क्लियर हो गया मॉर्निंग में, जब पिवट्स के आसपास जाने लगा और 20 से उसने ऊपर 20 के ऊपर निफ्टी निकलने लगा, अगर हम इसको देखें यहाँ पे ये चीज, ये देखो यहाँ पे बाजार खुला इमीडिएटली। ये एक बार पेन ओपन करते हैं। अब ये देखो बाजार यहाँ पे खुला, इमीडिएटली डाउन आया, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। मतलब उम्मीद ये थी कि बाजार यहाँ से और दो तीन बड़ी बड़ी बार बनाए और अच्छे मुझे 60 से 70 पॉइंट इजीली बाजार में मिल जाए। ये बाजार को देना है नहीं देना, ये बाजार के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमें इतने चाहिए तो इतने ही मिलेंगे। अब इमीडिएटली उसने एक बार बनाई, बट अगर आपको अपने ट्रेड से को अपने आप को गलत भी प्रूफ होने देना है तो कम से कम आपको एक दो बार का वेट करना पड़ेगा कि आप प्रीवियस बार के ऊपर क्लोज करें। आपकी ये बार गई, इस ऊपर क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे नेक्स्ट बार गई। नेक्स्ट बार के बाद जो आपका रूल कहता है बाजार में कि अगर आप 20 से नीचे हो और 200 से नीचे हो तो आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाए रखनी। जब उसने 20 से ऊपर जाना शुरू किया यहाँ पे, तो मैंने अपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन काटी 90 रुपए के आसपास। मतलब मैंने 100 रुपए पे ली थी और 90 रुपए मैंने काट दी। तो 10 रुपए का लॉस लेना कोई बड़ी बात नहीं है बाजार में। उसके बाद बाजार मैंने इमीडिएटली रिवर्स नहीं किया, बाजार कंसोलिडेशन किया। इस जगह के आसपास मैंने कॉल ली बाजार की 170 रुपए के आसपास, 167 70 के आसपास ली। वो यहाँ तक गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर ये पूरा दिन चलता रहा बाजार में। तो यहाँ पे जब बाजार आया, जब नीचे आया 20 से नीचे गया, मैंने अपनी कॉल दोबारा यहाँ से एग्जिट कर दी। मुद्दा ये नहीं है कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मुद्दा ये है कि आप 20 और 200 दोनों से यहाँ नीचे आ गए, तो आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे काटनी चाहिए एज पर डिसिप्लिन ट्रेडर। अगर आप नहीं काटोगे तो ये हो सकता है वापस इधर आ जाती। तो ये समझने की बात है कि बाजार में आप देख क्या रहे हो। अब आपने जो देखा, यहाँ से प्राइस मुड़ा, फिर यहाँ से मुड़ा, फिर यहाँ से मुड़ा, फिर यहाँ से मुड़ा, मतलब बाजार ने एक, अब यहाँ भी देखो, जब यहाँ से ये बड़ी, ये लास्ट बड़ी बार थी फ्राइडे की, इसके बाद कोई बार नहीं बनी बाजार में। तो दैट इज योर एक, आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए बाजार में कि यहाँ बाजार तोड़ नहीं रहा है, तो ये मेरा एक तरीके का सपोर्ट बन जाएगा कल के लिए या आज के लिए। अगर बाजार यहाँ पे आता है और 20 से ऊपर जाता है, यहाँ पे बाजार आया, यहाँ पे मैंने दोबारा कॉल ली 25,050 की 2 ढाई बजे के आसपास, और यहाँ से मुझे वर्टिकल रैली मिल गई। मतलब मैंने 100 रुपए पे ली, वो 138 तक गई कॉल, मतलब 136 तक गई। अब मेरा चांसेस है कि कॉल 200 रुपये या 190 तक जा सकती है, मेरा स्टांस है। अब इसमें एक गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अगर ये गलत होगा तो मैं अपने जो 100 रुपए की कॉल है, हो सकता है 90 रुपए पे निकल जाऊं। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि बाजार में सारी चीजें सिक्लिकल होती हैं। तो एक्स्ट्रा बेरिश होना या एक्स्ट्रा बुलिश हो जाना, मुद्दा ये नहीं है कि आप बेरिश हो, मुद्दा ये है कि आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि इस डिक्लाइन में
और जो कल का डिक्लाइन था, मतलब ये जो आपको आज डिक्लाइन दिखा, ये वाला डिक्लाइन रिवर्स क्यों हो गया, और ये जो फ्राइडे का डिक्लाइन था ये रिवर्स क्यों नहीं हुआ, इस चीज को समझते हैं आज बाजार में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लीज बेयर विद मी। अब आप नोट करना इस चीज को कि यहाँ पे क्या हुआ। थर्सडे का लो क्या था, कि थर्सडे का लो था, आप लो के पास खुले, इमीडिएटली भड़म भम भम भम, और 1 घंटे में डन फॉर द डे हो गया, 1 आवर में डन फॉर द डे हो गया। कहाँ खुले, कल के क्लोज के पास, और इमीडिएटली आपने उसको निकाल दिया। तो अगर बाजार कल के लो के आसपास खुलता है या कल के हाई के आसपास खुलता है और पहले 5 मिनट का हाई या लो निकाल देता है, तो आपको एक ट्रेंडिंग डे मूव मिलता है। ट्रेंडिंग डे का मूव मतलब ये नहीं होता कि आप हाई ऑफ द डे बंद होंगे या लो ऑफ द डे बंद होंगे। ट्रेंडिंग मूवमेंट का मतलब होता है कि आपको एक ट्रेडेबल मूव्स मिल जाएगी इधर साइड। अब आज के दिन क्या हुआ, अब देखो, आज आप एक मिड ऑफ द रेंज में खुले। आज जो है आप देखो, ये लर्निंग चीजें हैं कि नेक्स्ट टाइम गलती ना हो बाजार में। आज आप मिड ऑफ द रेंज खुले, क्यों, क्योंकि आपका लो क्या था, 24,900 रफली ले लेते हैं, ठीक है, और आप खुले आज यहाँ पे 25,050 ले लीजिए रफली। अब यहाँ खुले, मतलब आप बाजार में इस लो से मिड ऑफ द रेंज खुले। अब मिड ऑफ द रेंज ही बोलेंगे क्योंकि आप 25,150 से 25,100 से गिरे थे, 900 यहाँ तक, और आज आप यहाँ खुले, तो आप बीच में खुले। तो अगर बाजार ऊपर बीच में खुलता है तो वो क्लोज, जब वो कल का लो तोड़ेगा तो वहां पे वो थक जाएगा। तो दैट इज द पॉइंट कि हमें याद रखना चाहिए इन फ्यूचर में कि अगर बाजार मिड ऑफ द रेंज खुलता है और इधर साइड जाता है, अब ये चीज वाइस वर्सा भी हो सकती थी कि बाजार यहाँ खुलता, यहाँ जाता और यहाँ से रिवर्स कर देता। आज बाजार यहाँ खुला, नीचे गया, और यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स हो गया। तो ये चीज नेक्स्ट टाइम के लिए आपको समझनी चाहिए कि बड़े मूव्स कब मिलते हैं और छोटे मूव्स कब मिलते हैं बाजार में। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। एक चीज और आपको यहाँ समझाता हूं मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर बाजार यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट डे आप, मतलब आप मान लो एक बार बना लेते हैं, पिवट के हिसाब से चलते हैं, पिवट से समझाना इजी होता है बाजार में हमेशा। ये आपके पिवट जोन है, ठीक है, ये ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका S1 और R1। अब मान लीजिए प्राइस आपका यहीं पे क्लोज हुआ है, प्राइस आपका यहीं पे क्लोज हुआ है और आप सेम लेवल पे खुलते हो, तो प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप नीचे भी जा सकते हो और ऊपर भी जा सकते हो। अगर आप पिवट्स पे खुलते हो तो प्रोबेबिलिटी होती है आप ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी जा सकते हो। एक कंडीशन ये होती है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, कि अगर आप कल के हाई के आसपास खुलते हो या कल के लो के आसपास खुलते हो और पहले 5 मिनट में उसका हाई या लो निकालते हो, दोबारा बोल रहा हूं, अब यहाँ कल के हाई के आसपास खुलते हो, क्योंकि जो R1 होता है प्रीवियस डे का, वो नेक्स्ट इस डे का जो हाई हो, प्रीवियस डे का जो हाई होगा नेक्स्ट डे का वो R1 बनता है 90% ऑफ द टाइम। अब यहाँ खुले और आपने हाई निकाल दिया, तो चांसेस हैं कि आप एक ट्रेडेबल मूव लोगे और आप R2 तक इजीली जाते हो। या होता क्या है, बता साइडवेज होता है, पिवट्स पे आता है, देन यहाँ से दोबारा मोमेंटम करता है। अब ये जहाँ पे क्या हुआ, फ्राइडे वाले दिन आप इस जगह पे खुले और यहाँ से इमीडिएटली आपने डाउन साइड दिखा दिया। आज क्या हुआ, आज के लिए मंडे के दिन, ये मंडे वाला दिन ले लेते हैं, अब यहाँ खुले और लो पे गए और वहां से रिवर्स हो गए, दैट इज ट्रैप। मतलब बाजार ऊपर जा रहा है, ये आप नीचे आए, साइडवेज हुए और वापस ऊपर की जर्नी शुरू कर दी, तो दैट इज ट्रैप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके फ्रेश शॉर्ट आ जाएंगे और जो यहाँ पे शॉर्ट ऑलरेडी है उनको एक कन्विक्शन मिलेगा कि बाजार और ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी पोजीशन को काटना, क्योंकि अगर जब तक आप अपनी पोजीशन को काटेंगे नहीं, आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे दूसरी साइड भी देखना है। अब एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं पर दूसरा तो आपको मार सकता है ना, तो आपको गाड़ी की स्पीड उतनी रखनी है कि अगर कोई दूसरा भी बाई चांस आपको आके हिट करे
तो आप में जो डैमेज हो वो कम हो। तो इस सोच के साथ अगर आप बाजार में आएंगे तो आप लॉन्ग रन तक सरवाइव करेंगे बाजार में। अब कल के लिए बात करते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं। दोनों चीजें मैंने समझा दी कि आज का जो डिक्लाइन है और कल के डिक्लाइन में क्या डिफरेंस था, कि आप फ्राइडे को तेज गिरे और आज आप रिवर्स हो गए। फ्राइडे को आप क्लोज पे खुले हो, आज आप मिड पे खुले हो। ये क्लोज लेवल है, ये आपका मिड लेवल है। तो दोनों में फर्क है, क्योंकि जब मिड से जाएगा तो उसकी जो एक भागने की ताकत होगी वो यहाँ पे आके थक जाएगी। दूसरा वाइस वर्सा क्या हुआ, जो रिजल्ट आए आईसीआईसी के और एचडीएफसी के, आपको भी पता है कि अगर किसी का एनपीए बढ़ता है तो बैंकों के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। अगर कोई प्रोविजन करता है वो अच्छी बात है या बुरी बात है। मुद्दा ये नहीं है कि बाजार ऊपर गया कि नीचे गया, ये बाजार के ऊपर डिपेंड करता है कि बाजार उस चीज का कॉग्निसेंस किस बेसिस पे लेता है। अगर बाजार उसका कॉग्निसेंस लेना है कि नहीं मुझे ऊपर जाना है, क्यों, क्योंकि आईसीआईसी बैंक का आप चार्ट देखें वो इस तरीके से चल रहा था, मतलब एक रेंज में चल रहा था वो 60 से 70 पॉइंट की, और लोअर रेंज से उसने आज एक ब्रेकआउट दे दिया। तो समझने वाली बात यह है इस बाजार में कि एक ही टेम्पलेट पे काम ना करें, बाजार के टेक्सचर को समझें और अपनी पोजीशन को बदलने का मुद्दा मायदा रखें। क्योंकि अगर आप एक ही स्टांस में सोचते रहेंगे तो आने वाले टाइम पे ये बाजार आपको काफी ज्यादा दुख दे सकता है। अब बात करते हैं कल हमें क्या करना चाहिए। जिस हिसाब से बाजार क्लोज हुआ है तो उसके हिसाब से बाजार में आपको एक कल भी एक अच्छा मूव मिलना चाहिए। उससे पहले एक बार आज के पिवट्स बना लेते हैं कि आज के पिवट्स क्या बनेंगे, और वीकली पिवट्स क्या है हमारे वो भी देख लेते हैं। जो हमारे वीकली पिवट्स हैं वो आप जो आज क्लोज हुए हो ऑलमोस्ट वीकली पिवट से ऊपर ही क्लोज हुए हो। आई थिंक एक बार देख लेते हैं आपका जो निफ्टी का चार्ट है। आप मतलब सीपीआर के रेंज के बीच में जो वीकली है वीकली पिवट्स पे क्लोज हुए हो। डेली में तो आप 24,770 24,800 था, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ तक जा सकते हो 24,700, क्योंकि वो मंथली S1 था। लेट्स सी अब डेली बना लेते हैं, इसको कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। आज की तारीख है आपकी 21, और आज के पिवट्स डाल देते हैं बाजार में। आपका है 24,999। आज का हाई है आपका 25,111। क्लोज है 24,8, लो सॉरी 24,882। क्लोज है 25,090। तो आप ऑटोमेटिकली पिवट से ऊपर क्लोज हुए हो आज। तो ये हमारे पिवट्स बन गए, R1 आ गया, S1 आ गया, और लोअर लेवल आ गया 24,944 S1। अब हम इससे क्या स्टांस बना सकते हैं, मतलब आपके जो पिवट्स बने वो यहाँ बन रहे हैं 24, 28, मतलब पिवट जो है थोड़े से वाइडर हैं। जब पिवट्स वाइडर होते हैं तो जो एक्सपेंशन होता है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पिवट्स बड़े होते हैं तो मोमेंटम नहीं आ सकता, क्योंकि आप छोटी बातों में क्लटर करते हैं। अगर पिवट्स वाइडर होते हैं, वाइडर का मेरा मतलब ये हुआ बोलने का कि एक पिवट यहाँ बना है, एक पिवट यहाँ बना, एक मतलब ये जो रेंज बनी है आपकी, अगर ये वाइडर है तो जो एक्सपेंशन के चांसेस होते हैं बाजार में वो कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता एक्सपेंशन, एक्सपेंशन आ सकता है बाजार में, बट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है बाजार में। ठीक है ना। अब जो आपके पिवट्स बने वो थोड़े से वाइड बने हैं, मतलब एक रेंज अगर हम देखें पिवट्स की, तो आपकी जो रेंज बनी है वो 25,000, 60, 30, और ये 25,900। तो
ये एक यहाँ बना है पिवट, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, तो मतलब आपके पिवट जो है वाइड है। अब मुद्दा ये कि कल क्या करना है, पिवट से हमें ये क्लोज आ गया कि आपके जो पिवट्स बनेंगे वो हायर हाइज बन रहे हैं, मतलब पिवट्स में एक ट्रेंडिंग मूव बनना शुरू हो रहा है आपका। जैसे ये आपके जो आज के पिवट है वो यहाँ बने, कल के जो पिवट बनेंगे वो यहाँ बनेंगे। ये एक मिनट, जो आपके कल के पिवट होंगे वो ऐसे बनेंगे, ये आपके कल के पिवट्स होंगे। हम्म, अब हमें कल क्या करना है, सबसे ज़्यादा क्या लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी शॉर्ट पोजिशन लॉन्ग पोजिशन कैरी है, तो मैं हो सकता है बायस हूँ। कोई भी ट्रेड लें तो अपने एक बारी वित्तीय सलाहकार से अपने प्राइस एक्शन को, मार्केट के बिहेवियर को ज़रूर एक बार कॉग्निसेंस में लें अपने। अब बाजार एक रेंज बनाए हम प्राइस एक्शन की, कि अगर बाजार यहाँ से इस रेंज में खुलता है, इस रेंज में अगर बाजार ओपन होता है, तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने अभी आपको बताया, अगर बाजार मिड ऑफ द रेंज में ओपन होता है प्राइस के, मतलब इनसाइड कैंडल की तरह बनाता है, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर आप मिड ऑफ द रेंज में जा रहे, क्यों, यहाँ से बाजार ऊपर भी जा सकता है और बाजार नीचे भी जा सकता है, तो हमारी जो रेंज बनती है ऊपर की, पिवट एक बार हाइड कर देता हूँ, थोड़ा क्लटर आपको क्लियर चीज क्लियर रहेगी। हम्म, इसको खोल लेते हैं तो आपको ये चीजें बन जाएंगी। मैंने ये रेड हॉरिजेंटल लाइन आपको दिख रही होगी, 25,042, और दूसरी आपकी बनेगी, इसको ब्लैक कर दूंगा अभी, जो कल के लिए आपकी रेंज है बाजार में, जो आपको नो ट्रेडेबल जोन है, ये जो जोन है आपका 25,042 और 24,990, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। अगर बाजार आपको यहाँ खुलता है, आपको वेट करना है बाजार का कि बाजार कहाँ जा रहा है। अगर बाजार इसके नीचे खुलता है, तो चांसेस ये होंगे कि बाजार यहाँ से नीचे की जर्नी करेगा यहाँ तक की, मतलब अगर यहाँ खुलता है तो नो ट्रेड होगा। यहाँ खुलता है बाजार तो आपको वेट करना है कि पहले 5 मिनट का हाई जाता है कि नहीं जाता है। अगर जाएगा तो आप फिर एक ऊपर R1 तक की जर्नी बाजार में कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर इस जोन से नीचे खुलता है, मतलब 24,990 से नीचे खुलता है, तो आपको एक डाउन साइड की अट्रैक्शन मिल सकती है यहाँ तक की, जो कि आपका S1 होगा। हम्म, और अगर आप बहुत बड़ा गैप करते हैं, आप इसके ऊपर ही खुलते हैं इनिशियली, तो मे भी आपको एक रैली मिलेगी R1 या R2 के बीच की, अगर आपकी पोजीशन कैरी है तो। अगर पोजीशन कैरी नहीं है तो हम एंट्री कैसे करेंगे कल के लिए। मान लीजिए बाजार यहाँ पे ओपन हो गया और बहुत बड़ी बार बन गई बाजार में, तो आपको करना क्या है, बाजार में आपको एक वेट करना है कि बाजार में एक छोटी बार बने, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो। मान लीजिए एक छोटी बार बनी ऐसे, तो इसका जैसे हाई जाएगा, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बार का आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। अगर इतनी बड़ी बार का स्टॉप लॉस रखोगे और बाजार नहीं चला, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफी ज्यादा वाइड हो जाएगा। तो आपको वेट करना है कि अगर बाजार गैप अप करता है तो नैरो स्टांस में जाए, नैरो के बाद फिर एक मोमेंटम खुले, या बाजार अगेन पिवट के आसपास आए और वहां से जर्नी शुरू करे। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर बाजार गैप अप करता है, अगर बाजार कल गैप अप खुलता है, बिकॉज जैसे क्लोज हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा है, 70% चांस है कि बाजार कल गैप में डील करेगा। इन एनी केस नहीं करता है, तो आपको ये चीज बाजार में नोट करनी है कि बाजार यहाँ पे अगर ओपन होता है, इसका हाई जाता है, तो हम 5 मिनट के हाई का ऊपर क्रॉस करते ही बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा जो क्लोज है वो होना चाहिए। इतना वाइड स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ बाय करते हैं तो 5 मिनट की बार का स्टॉप लॉस लेंगे। अब हो सकता है 5 मिनट की बार यहाँ से बनती हो, उसका क्लोज यहाँ तक हो, तो वो डिपेंड ऑन कल के स्टांस के ऊपर करेगा। बट व्यू के अकॉर्डिंग अगर इससे ऊपर बाजार जाता है, जो कल का हाई है,
तो हमें बाय करना है, और कल के लो के पास आता है तो हमें एक बार दोबारा बाइंग करने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आपको अपने टेम्पलेट्स बाजार के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करने चाहिए। शॉर्ट आप उस कंडीशन में करोगे जब ये लेवल ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ ब्रेक होगा, 200 का आप स्टॉप लॉस रखोगे, 25,042 का मतलब 40 पॉइंट का स्पॉट में स्टॉप लॉस होगा, बट ऑप्शन में देखोगे शायद 10 या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ये स्टॉप लॉस होगा और आपका जो टारगेट होगा वो S1 का होगा। यहाँ ओपन हो जाएगा, चांसेस कम है, अगर कोई बैड न्यूज़ एक्स्ट्रा ऐसी कोई भयंकर न्यूज़ आ जाए तो ही आप इसके नीचे खुलोगे, मतलब जो आज का लो है उसके नीचे खुलने की प्रोबेबिलिटी कम है। अगर आप यहाँ नीचे खुलते हो तो आपको बड़े ध्यान से ये मॉनिटर करना है कि पहले 5 मिनट का लो जाता है कि नहीं जाता। इनकेस यहाँ खुलता है तो आप हो सकते हो यहाँ खुलो तो पहले 5 मिनट का हाई जाए, तो आप यहाँ तक की जर्नी दोबारा कर सकते हो। तो शॉर्ट का ट्रेड तभी बनेगा जब ये लो टूटेगा, और ये एट ओपन पे टूटना चाहिए। अगर यहाँ खुल के टूटता है तो आपको अट्रैक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप इसी रेंज में खुले, ये हो सकता है कि यहाँ से आप मीन रिवर्जन इजीली कर लो। बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि आप इसके ऊपर खुलो और चलते चले जाओ। दूसरा बेस्ट ट्रेड होगा, मतलब बेस्ट ट्रेड का मतलब होगा कि अगर आपको 100 में से मार्क्स कर रहे हैं तो इसके ऊपर खुलेगा तो वो एक 100% ट्रेड है, सक्सेसफुल के चांसेस हो सकते हैं। अगर इसी लेवल पे खुले, इसका स्टांस का 5 मिनट का निकाले तो वो सेकंड बेस्ट ट्रेड होगा। इसके अलावा बेस्ट ट्रेड इतने अच्छे नहीं बनेंगे क्योंकि अब यहाँ खुलोगे अगर, तो अब यहाँ पे रुक जाओगे। तो होपफुली मैंने निफ्टी का ट्रेड प्लान काफ़ी डीपली आपको एक्सप्लेन करा है, और मैंने ये भी चीज़ समझाई कि बाजार में अपना व्यू चेंज करना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बजाज फाइनेंस का चार्ट देखो डेली पे, आप काफ़ी टाइम से एक रेंज के अंदर चल रहे हो और आप इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहे हो, आप 20 से ऊपर हो, 200 से ऊपर हो, तो इजी टू इजी ये आपका 980 990 तक जा सकता है बजाज फाइनेंस। वैसे ही आप अपना डीएलएफ का चार्ट देखो, आप एक बार डीएलएफ लगा लेते हैं। आप ये देखो डीएलएफ में, आप इस रिसेंटली आप बनाओ तो आप ऑलमोस्ट इसको ब्रेक करने की कगार पे खड़े हो। ये आपका ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन का रेंज है, और इसको अगर हम और छोटा करें तो और आपको चीज़ क्लियर होगी यहाँ पे। अगर क्योंकि स्टॉक से पिवट्स वर्क नहीं करते अच्छे, इसको 15 मिनट के चार्ट पे लगाते हैं। आप ऑलमोस्ट यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, तो अगर इस बार इसने इसको निकाला तो आपको काफ़ी तेज मोमेंटम मिलेगा जो यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है ना, ये आज के लिए आप 20 से ऊपर हो, 200 से ऊपर हो, RSI भी 60 से ऊपर है, तो चांसेस है कि यहाँ से भी आपको एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है इस तरीके के शेयर में। और रही आईसीआईसी की बैंक, आईसीआईसी बैंक का चार्ट देखते हैं एक मिनट, जो आज इसमें काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला है आपको। आप भी इस रेंज में ट्रेड कर रहे थे, ये आपकी हायर रेंज है, ये आपकी हायर रेंज है, और ये आपकी लोअर रेंज है, मतलब 1400 से 1465 की रेंज में हो। अगर आप कल इसके ऊपर खुलते हो तो आपको यहाँ से 60 पॉइंट का मोमेंटम एज ए स्विंग ट्रेडर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। मिल सकता है, देखो प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, ये मेरा व्यू है। मैं ट्रेड लूंगा तो मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आज लूँ चाहे 10 दिन बाद लूँ, मैंने अपनी, पर मेरे पास अभी फिलहाल आईसीआईसी बैंक में कोई पोजीशन नहीं है। सेम यही पैटर्न आपको इन्फी में बनता हुआ दिख रहा है। इन्फी में, इन्फोसिस, आप ये देखो, आप एक रेंज में ट्रेड कर रहे हो, ये आपकी लोअर रेंज है, ये आपकी अपर रेंज है। मे बी जैसे उसके रिजल्ट के बाद ये ऊपर गया तो इसके बाद जाएगा तो ये 200 तक इजीली जा सकता है। तो आई होप मैंने आपको अपने हिसाब से काफ़ी इजी और उस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है जो एक ट्रेडर को समझ में आए कि ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग आप पहला ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके बाद आपको प्राइस एक्शन को भी उसमें मर्ज करना पड़ेगा। देन आप उस ट्रेड को सेटअप करोगे और उसको मिच्योर्ड होने का समय दोगे, क्योंकि सबसे मुश्किल काम क्या है इस बाजार में, प्रॉफिट वाले ट्रेड को होल्ड करना। जब आप प्रॉफिट वाले ट्रेड को होल्ड करना सीख जाओगे, आप एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर इजीली और जल्दी बन जाओगे।
थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।